हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडोटेक्नो मित्रा पर। आज हम करने वाले हैं जो आज पेपर हुआ था एपीयू का उत्तराखंड का, तो उसके हम जीके के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन लिवरपूल एंड मैनचेस्टर वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ। विश्व की पहली रेल लिवरपूल तथा मैनचेस्टर के बीच किस वर्ष में चलाई गई थी? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 1825 में चलाई गई थी लिवरपूल तथा मैनचेस्टर इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से 25वें महालेखा नियंत्रक, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, 25वें महालेखा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स 25th नंबर के कौन बने हमारे पास? दीपक दास। राइट ऑप्शन ए, दीपक दास। और 24th कौन थे? सोमाराय बर्मन। ये कौन सी थी? 24th नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो रेलवे के लिए की गई है 1,10,055 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं हम? 11 जुलाई को। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? डी। नेक्स्ट इज बजट 2021-22 के अनुसार कितने से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को रिटर्न दाखिल करने की छूट दी गई है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 75 वर्ष। नेक्स्ट इज आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। ठीक है, कि नए सीईओ किनको नियुक्त किया गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगी आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा को सीईओ बनाया गया है आयुष्मान भारत योजना का। नेक्स्ट इज who has been appointed as the first compliance officer of Facebook। क्या कहा इसने? फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट ऑप्शन डी, हेनरी मोनिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंडियन अमेरिकन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा। उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसे नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास ए, भव्या लाल को। नेक्स्ट इज विच स्टेट ऑफ चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन प्रारंभ किया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा पंजाब, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा किस शब्द को 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, आत्मनिर्भरता को 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई है? राइट ऑप्शन है ए, आयशा अजीज। और ये कहाँ की है? ये जे.एंड.के की है, जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रथम भारतीय महिला जिसने 2000 में ओलंपिक पदक जीता था। तो कौन सी थी वो प्रथम भारतीय महिला? ऑप्शन ए इज राइट, कर्नम मल्लेश्वरी। कर्नम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 54 केजी में जीता था। ठीक है, नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कमलाज वे एन अमेरिकन लाइफ। तो इसमें ऑप्शंस में से कोई सा भी सही नहीं है, कौन सा भी। तो राइट ऑप्शन है इसका डैन मॉरेन। ठीक है, नेक्स्ट इज ऋग्वेद का निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगी हमारे पास नोवा मंडल। कौन सा है? नोवा मंडल। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी था? देखिए, इसने दरबारी कवि नहीं पूछा है, हर्षवर्धन का दरबारी था। तो कौन थे हर्षवर्धन के दरबारी? मयूर भट्ट। ठीक है, और इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी सूर्य शतक। ठीक है, सूर्य शतक। नेक्स्ट इज प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक कौन था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगी ए, मक्खली गोसाल। नेक्स्ट इज अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो राइट ऑप्शन बी,
शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट इज सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कड़ा के गवर्नर के रूप में कार्य किया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगी हमारे पास डी, अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा के गवर्नर के रूप में कार्य किया था सुल्तान बनने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आगरा शहर की नींव किसने डाली? आगरा शहर की नींव थी वो सिकंदर लोधी ने रखी थी। कब रखी थी? 1504 में, ठीक है। और 1526 से 1658 तक जो आगरा है वो मुगल साम्राज्य की 1658 तक मुगल साम्राज्य की कैपिटल भी रहा है, इनकी राजधानी रहा है। नेक्स्ट इज भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? यहूदी वायसराय कौन से थे? लॉर्ड रीडिंग। डी आंसर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी, लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया था? तो राइट ऑप्शन सी, डिज़रायली ने, ठीक है, डिज़रायली ने। नेक्स्ट इज कौन चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? राइट ऑप्शन डी, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट इज इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। नेक्स्ट राइट ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन के काल में। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? यह है साइरस पूनेवाला, जिनको अभी मिला है 2021 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार साइरस पूनेवाला को। नेक्स्ट इज निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने लिपिक के रूप में देहरादून में कार्य किया है? लिपिक मतलब क्लर्क के रूप में देहरादून में कार्य किया है। तो ये क्या था? रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट इज आंध्र भोज के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आंध्र भोज के रूप में जाने जाते कृष्णदेव राय। ऑप्शन सी, राइट। निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र कांड में आजीवन कारावास हुआ था? ये हुआ था सचिंद्रनाथ सान्याल को। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट इज बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो बनारस में जो संस्कृत कॉलेज है उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने, ठीक है, और 1791 में की थी। कब की थी? 1791 में। नेक्स्ट इज निम्न में से किस देश के साथ रेड क्लिफ रेखा भारतीय सीमा बनाती है? तो ये बनाती है पाकिस्तान के साथ। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो राइट ऑप्शन बी, बेतवा नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी, दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? जो कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में है और ये सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। 1936 में बनाया गया था, सबसे पुराना है। ये है बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, ये मध्य प्रदेश में है। ये है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, ये यूपी में है, लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर है ये? लखीमपुर खीरी में, यूपी में। यह है कांजीरंगा, कांजीरंगा है आसाम में। कहाँ पर है? आसाम में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? क्या पूछा है इसने? उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का हो गया दुधवा राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक जनघनत्व रखता है? 2011 के अकॉर्डिंग जनघनत्व कौन सा रखता है? बिहार। और जनसंख्या उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज कौन सा राज्य मानसून वर्षा की सबसे लंबी अवधि रखता है? मानसून वर्षा की सबसे लंबी अवधि केरल रखता है। ऑप्शन ए, राइट। निम्न में से कौन सी जगह पर उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर में है? सी। इंडियन सिविल सर्विसेज में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ था? किस वर्ष उन्होंने चयन किया था? 1920 में। और उन्होंने अपने पिता की कहने पर इसमें चयन हुआ था उनका 1920 में, और एक साल के बाद उन्होंने छोड़ दिया था। 1921 में उन्होंने रिजाइन दे दिया था। नेक्स्ट इज
भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीज कहाँ पर होता है? उड़ीसा में होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा अणु विद्युत शक्ति ग्रहण नहीं है? नहीं है पूछा है। रावत भाटा, ककरापारा और कैगई तीनों है, खोपोली नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होगी? बी। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा केंद्र रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता? कौन सा नहीं पहचाना? देखिए सबसे ज्यादा जो रेशम का उत्पादन है वो कर्नाटक में होता है, मैसूर, तो कर्नाटक में हो गया। सेकंड श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भी होता है, गुजरात अहमदाबाद में भी। तो राइट ऑप्शन हो गया डी। रत्नागिरी यानी कि महाराष्ट्र में नहीं होता। रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो राइट ऑप्शन डी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो राइट ऑप्शन है ए, सरयू एंड गोमती नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट इज सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ स्थापित की थी? तो अपनी वेधशाला इन्होंने स्थापित की थी मसूरी में। ठीक है, और जो सर जॉर्ज एवरेस्ट थे उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट जो पीक है हमारी उसका नेम पड़ा था। 1830 से 1843 तक सर जॉर्ज एवरेस्ट भारत के, इंडिया के सर्वेयर जनरल भी रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में पहला कुष्ठाश्रम कहाँ स्थापित किया? तो राइट ऑप्शन है सी, अल्मोड़ा में। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, हर्षिल जल क्रीड़ा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट इज उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण दागुला शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कलाई में। ठीक है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए, पोंटा साहिब, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। बाकी रीठा साहिब, नानक मत्ता और हेमकुंड साहिब ये तीनों ही गुरुद्वारे उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड का सबसे प्रचलित जो गुरुद्वारा है वो है हेमकुंड साहिब। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती? तो नहीं उगाई जाती वो है जो सरसों, ये रबी की फसलें हैं। ठीक है। खरीफ की फसलें बाजरा, ज्वार, चावल, मक्का। नेक्स्ट इज कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का अनुक्रम सही। इनमें से कौन सा अनुक्रम है जो कि सही है? ऑप्शन डी इज राइट। सबसे पहले है गार्डिनर, ये थे जो सबसे पहले है वह गार्डिनर, ये थे 1815 से 1816। सेकंड है ट्रेल, ठीक है, ये थे 1816 से 1830 तक। थर्ड है लसिंगटन, नहीं थर्ड बीच में रह गया गोबन, इनके बीच में गोबन भी आएगा, गोबन, ये थे 1830 से 1839 तक, 39 तक। फोर्थ नंबर के हैं लसिंगटन, ये थे 1839 से 47 तक, 1847 तक। और लास्ट है बैटन, ये थे 1848 से 1856 तक। ठीक है। नेक्स्ट इज वी प्रलब्ध नायिका चित्र गढ़वाल कलम के किस चित्रकार की कृति है? तो राइट ऑप्शन बी, मोलाराम की। नेक्स्ट, कुमाऊं में पहला क्षय रोग आश्रम कहाँ स्थापित हुआ? क्षय रोग मतलब ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी, भवाली यानी कि नैनीताल में। नेक्स्ट इज कटारमल स्थित मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो ये संबंधित है सूर्य देव से। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? उत्तराखंड में 5 तरह की जनजाति पाई जाती है। थारू भी उत्तराखंड में पाई जाती है, बुक्सा भी पाई जाती है, जौनसारी भी पाई जाती है, और एक है राजी जनजाति भी पाई जाती है, और भोटिया जनजाति भी पाई जाती है। 5 प्रकार की जाति है जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन सी, भील जाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट इज निम्नलिखित को सम्मिलित कर सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित को सम्मिलित कर सही उत्तर चुनिए।
ये एक तरफ अनुसूचित जनजाति दे रखी है, दूसरी तरफ इनकी तहसील दे रखी है। तो ये शोका जनजाति की जो तहसील है वो धारचूला, जौनसारी की चक्राता, राजी की डीडी हाट और थारू की खटीमा। तो राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा गिरजाघर, कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। एक तरफ ये चर्च दे रखे हैं, दूसरी तरफ नगर दे रखे हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी, इग्नेशियस माइकल चर्च, रानीखेत। ये रानीखेत में नहीं है, नैनीताल में है। नेक्स्ट इज स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी। तो उत्तराखंड की जो पहली महिला थी जो कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल गई थी वो थी बिशन देवी शाह। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट इज उत्तराखंड के नामांकित वृक्षों में से कौन कम ऊंचाई पर होते हैं। तो सबसे कम ऊंचाई पर कौन से होते हैं इनमें से, साल के वृक्ष। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। एक तरफ ये जल विद्युत परियोजना, दूसरी तरफ नदी है। तो ए विष्णुप्रयाग अलकनंदा, चीला गंगा, टिहरी भागीरथी। तो बी ऑप्शन जो बी है बनबसा, ये यमुना नदी पर नहीं है। नेक्स्ट इज बनबसा वैसे भी एक पर्यटन स्थल है। उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो पहली फैक्ट्री करी गई थी झिरोली में। ऑप्शन डी। जो उत्तराखंड है उसमें मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, झिरोली में। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है। एक तरफ अभ्यारण्य, दूसरी तरफ जनपद है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पौड़ी नैनीताल, नंदौर नैनीताल, नंदा देवी चमोली। तो ऑप्शन ए जो सही सुमेलित नहीं है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी। नेक्स्ट इज नंदा राज जात का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है। ये उत्तराखंड में होता है और ये 12 वर्षों के अंतराल में होता है। ये 2014 में हुआ था और अब आगे 2026 में आयोजित होगा। नेक्स्ट इज कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ ये ग्लेशियर है, ठीक है, तो ये ग्लेशियर कौन सी नदी पर है। अलकनंदा पर सतोपंथ ग्लेशियर, बिलांगना पर खतलिंग, पिंडर पर पिंडारी और रामगंगा पर मिलम। ऑप्शन डी ये सही नहीं है, रामगंगा पर मिलम ग्लेशियर नहीं है। नेक्स्ट इज पंचेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है। यह काली नदी पर, ठीक है। तो पंचेश्वर बांध क्या है, पंचेश्वर बांध भारत व नेपाल सीमा पर, भारत व नेपाल सीमा पर बनने वाली बहुउद्देशीय बिजली परियोजना है, ठीक है। क्या ये एक बिजली परियोजना है। नेक्स्ट इज उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर कौन सी है। यह है डी ऊपरी गंगा नहर। नेक्स्ट इज उत्तराखंड में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है। तो उत्तराखंड में सिंचित भूमि को तलाऊ कहा जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है। एक तरफ जलाशय है, दूसरी तरफ जनपद है। सबसे पहले हमारे पास डोडी ताल उत्तरकाशी, रूपकुंड चमोली, श्यामला ताल नैनीताल और तड़ाग ताल अल्मोड़ा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। श्यामला ताल ये नैनीताल में नहीं टनकपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट इज निम्नांकित स्थानों में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन ए कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो राइट ऑप्शन है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग है 1372 मीटर, नंदप्रयाग है 1358 मीटर, रुद्रप्रयाग है 690 मीटर और कर्णप्रयाग है 860 मीटर। नेक्स्ट निम्नांकित में से कौन सी दो नदियां हैं जो आपस में नहीं मिलती हैं। तो राइट ऑप्शन बी कोसी और गगास नदी आपस में नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी किसी हिम नदी से नहीं निकलती। तो रामगंगा पश्चिमी किसी भी हिम नद से या ग्लेशियर से नहीं निकलती है।
नेक्स्ट इज उत्तराखंड के नामांकित साहित्यकारों में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया था? 20 मई 1900 को। ठीक है। नेक्स्ट इज भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, कहां पर स्थित है? देहरादून में। ऑप्शन सी, उत्तराखंड देहरादून में। नेक्स्ट इज झांझरी क्या है? झांझरी क्या है? एक नृत्य शैली है जो कि कुमाऊनी और गढ़वाल रीजन है जो उत्तराखंड के, उनमें ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट इज नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में की गई थी। 1982 में स्थापना की गई थी और 1988 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? यह तमिलनाडु, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक सींग वाले भारतीय गैंडा का प्राकृतिक आवास कहां पर है? तो जो एक सींग वाले जो गैंडा है उनका प्राकृतिक आवास कहां पर है? इनका है कांजीरंगा में। ठीक है, जो आसाम में है ना, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुंदरबन। वन जो है वो है रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। और जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो 1936 में बनाया गया था, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये भी बंगाल के टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो अलग अलग तरह के जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इज 2021 में किस देश ने ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती? तो वो जीते न्यूजीलैंड ने। ठीक है, किसको हराकर? भारत को हराकर। नेक्स्ट इज किस टेनिस खिलाड़ी ने किसी एक विशेष ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 11 बार जीती? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये जीती है राफेल नडाल ने। ठीक है, देखिए इन्होंने टोटल 17 मेजर टाइटल जीते हैं। ठीक है, और 11 जिनमें से 11 हैं फ्रेंच टाइटल। ठीक है। नेक्स्ट, उस प्रथम भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने ओलंपिक में हैट्रिक बनाई है। तो वो प्रथम भारतीय महिला है वंदना कटारिया, जिन्होंने अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे ना 2020 में, उनमें वंदना कटारिया ने हैट्रिक बनाई है और दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ मैच में। नेक्स्ट है शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष शुरू हुए थे? तो ये हुए थे 1924 में, और ये हुए थे सबसे पहले फ्रांस में हुए थे सबसे पहले। ठीक है, फ्रांस के शेमानिक्स में। ठीक है, 1924 में। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा खेल विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है? देखिए विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल क्यों है? फीफा के अकॉर्डिंग देखिए फीफा में 208 देश है ना इसके सदस्य हैं। ठीक है, और क्रिकेट के हैं 10। तो सर्वाधिक जो लोकप्रिय खेल है वो है फुटबॉल। नेक्स्ट इज केदारनाथ आपदा जून 2013 का कौन सी नदी में बाढ़ आ गई थी? वो आई थी मंदाकिनी में। ठीक है, और ये हुआ था 16 जून 2013 में। नेक्स्ट इज किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो ये होती है ठोस यानी कि धातु में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट इज विटामिन B12 किस में होता है? कोबाल्ट में होता है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस वो है एथिलीन। नेक्स्ट इज फॉर्मेलिन एक जलीय विलय है फॉर्मेल्डिहाइड का, इसमें 37% जलीय विलयन है। नेक्स्ट इज पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा? तो वो है बारिश का पानी, बरसात का जल। ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम। तो सामान्य नाम क्या है इसका? धोने का सोडा। ऑप्शन सी। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है एडल्ट में? तो 206 होती है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए हड्डियों के जो स्टडी होती है वो किसमें की जाती है? तो वो की जाती है ऑस्टियोलॉजी में। किसमें? ऑस्टियोलॉजी
लॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट इज शमल भोजिता देखी जाती है। ठीक है, यानी कि कोप्रोफेगी। कोप्रोफेगी किस में देखी जाती है? खरगोश में, खरगोशों में होगी, चूहों में होगी, पिग में हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इज शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, किस में होता है? गाल्जी काय में होता है, गाल्जी काय द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, यदि किसी प्रेक्षक का उड्डयन काल 10 सेकंड हो तो इसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या होगी? हम इधर देखते हैं, इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ एनी प्रोजेक्टाइल इन 10 सेकंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय इट। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, कितना हमारे पास? 10 सेकंड। तो सबसे पहले हमने लिखा टाइम, टाइम कितना हमारे पास? 10 सेकंड। उसके बाद क्या दिया हुआ है? जी दिया हुआ है, जी कितना हो गया हमारे पास? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जी क्या हो गया हमारे पास? एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 9.8। ठीक है, अगर ये नहीं दिया होता तो हम इससे सॉल्यूशन करते, बट अब ये गिवन है तो हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट h, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि t, ये क्या होगा? 2u साइन थीटा अपॉन g। t हमारे पास गिवन है, कितना है? 10। इधर 2u साइन थीटा, g कितना है हमारे पास? वो भी 10 है। इधर हमने क्या ले लिया? u साइन थीटा हम इधर ले आए और ये 10 इंटू 10 अपॉन 2। ठीक है, कट कर दिया हमने, कितना आ गया? 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद है जो हमारी इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हम इसमें पुट करेंगे, ये हाइट होगी हमारे पास, इधर u साइन थीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2g। तो u साइन थीटा हमारा कितना आया था? 50 आया था, तो 50 इंटू 50 क्योंकि होल स्क्वायर है अपॉन में 2, और g क्या था हमारे पास? एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी कितना था? 10। ठीक है, एक जीरो से हमारे एक जीरो कट कर दिया, 225, तो आंसर कितना आ गया? 125 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें क्या है? ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट इज भारत में पहले मध्यावधि चुनाव यानी कि मिड टर्म इलेक्शन कब हुए थे? वो हुए थे 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट इज भारत में किस उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्राधिकार है? वो है गुवाहाटी का। ठीक है, 7 राज्यों का क्षेत्राधिकार है। ठीक है ना, 7 स्टेट का क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट इज पंचायती राज किस सूची से संबंधित है? तो पंचायती राज राज्य सूची से संबंधित है, ऑप्शन डी राइट। संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होंगे? तो 6ठी अनुसूची गोवा में लागू नहीं होंगे। ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, यानी कि ATM का स्क्वायर, A मतलब असम, T मतलब त्रिपुरा, M मतलब मेघालय और मिजोरम। ठीक है, और ये विशेष प्रावधान दिया हुआ है आर्टिकल 244(2) और 245(1) में। ठीक है, नेक्स्ट इज भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, तो वो चुने गए थे नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, ये हमारे 6th प्रेसिडेंट थे। इन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, फर्स्ट टाइम ये इनकी हार हो गई थी, नेक्स्ट टाइम में ये निर्विरोध चुने गए थे, नीलम संजीवा रेड्डी, और ये चुने गए थे 25 जुलाई 1977 को। ठीक है, नेक्स्ट इज 73वां संविधान संशोधन में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एक प्रावधान को विशेष प्रभावी बनाने के लिए लाया गया, ऑप्शन ए करेक्ट, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, नेक्स्ट इज भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट इज भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर नजदीकी न्यायाधीश में के सम्मुख पेश किया जाना अनिवार्य है? तो वो है 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटों के अंदर हम किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को
जो नजदीकी न्यायाधीश होते हैं उनके सामने पेश करना होता है। नेक्स्ट इज भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और अभी जो हमारे करंट में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वो कौन है, वह गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और ये 14th नंबर के महालेखा परीक्षक हैं, ठीक है। भारत में एटीएम सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, हुई थी 1987 में, ठीक है। सबसे पहला एटीएम लगा था मुंबई में, HSBC बैंक द्वारा लगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। संस्कृत भी है, कश्मीरी भी है, नेपाली भी है, पारसी नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये था हमारे जीके के पेपर का सॉल्यूशन। अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना आंसर वहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी देखें। थैंक यू।